जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज लाने वाला हूं मैं। तो आज से वही स्टार्टिंग में करने वाला हूं, है ना। 15-20 वीडियोज लगातार जो है आपको डेली मिलेगी। इसकी 15 से 20 मिनट डेली, 15 से 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्योंकि हम लोग आर एस में करते रहते तो सब्जेक्ट वाइज कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चंस का हम लोग को पता नहीं, अंदाजा नहीं लगता। अभी क्या थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका प्रीवियस ईयर एसएससी या फिर रेलवे या डीआरडीओ या सेल कहीं ना कहीं वो पूछा गया है। तो उसके रिगार्डिंग आज से मैं वो चीज़ यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई समय जो है गवाए हुए पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि ईजी होगा, है ना। स्टार्टिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी डाला हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप का भी जो क्वेश्चंस है उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। ओके, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ टू कनकरेंट फोर्सेस एक्ट फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्या, कनकरेंट फोर्सेस। ओके, ईच इक्वल टू पी एक्ट विथ इंक्लूडेड एंगल 120 डिग्री, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। बोला क्या, दो कनकरेंट फोर्स है और दोनों को जो है ईच इक्वल टू पी है, जो है पी है, और इंक्लूडेड एंगल जो कि थीटा जो हम लोग लेते हैं वो क्या है हम लोग का 120 डिग्री है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पूछा गया है, वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है, जानते हैं हम लोग किससे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के द्वारा क्या जानते हैं कि आर इक्वल टू हम लोग क्या होता है, दैट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यही होता है ना, यही होता है हम लोग का। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कनकरेंट फोर्सेस दोनों जो है ना, मतलब P इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, पे P इक्वल टू क्यू यहाँ पे दिया हुआ। तो देखिए बहुत आराम तरीके से निकालेंगे कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी, और ये क्या कॉस थीटा, यहाँ पे कितना दिया हुआ, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ। तो थीटा हम लोग कितना रख देंगे, 120 डिग्री। ओके, इसको और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2p स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2p स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 120 डिग्री। अब ये मुझे बताइए कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉस 120 डिग्री का वैल्यू ऐसे ही आप लोग याद रखिए, होता है क्या, माइनस हाफ। कैसे होता है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा कर देंगे, दैट इज 30। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन 30। तो ये क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू दैट इज -1/2। ठीक, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2p स्क्वायर, है ना, इंटू 1 -1/2, मतलब कितना हो जाएगा 1/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर इक्वल टू पी हो जाएगा। मतलब आर इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट जो हम लोग आया है वो हम लोग का पी के बराबर आया है। रिजल्टेंट जो हम लोग आया किसके बराबर आया, पी के बराबर आया है। तो ए नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है इसके रिगार्डिंग, है ना। तो ऐसा छोटा छोटा न्यूमेरिकल ना दिया रहता है। अभी ये सब क्वेश्चन तो क्या मतलब कि सभी लोग पूरा मतलब कि याददाश्त मेमोराइज करके रखे हैं कि ऐसा पी रहेगा 120 डिग्री रहेगा, पी ही मारना है ना। निकालते भी नहीं है जो पहले से तैयारी करके रखे हैं, है ना। जो इनिशियल वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन, कि अ फोर्स इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय, कोई भी फोर्स है तो उसको हम लोग कैसे जो है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर से, मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। तो कोई भी फोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग के पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहना चाहिए। ठीक, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उसके पास हैविंग सम मास, और डायरेक्शन मतलब उसके पास कुछ जो है कौन दिशा में वो जो है हम लोग का मूवमेंट कर रहा है हम लोग का फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, रिगार्डिंग टू आपका शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द एंगुलर स्पीड ऑफ एन इंजन चेंजेस फ्रॉम 210 रेडियन पर सेकेंड to 190 रेडियन पर सेकेंड ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाउंड इज टू बी 400 न्यूटन मीटर।
द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे दिया गया क्या क्या वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि एंगुलर स्पीड चेंज कर रहा है। एंगुलर स्पीड चेंज कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो हम लोग का देखिए 210 से हम लोग कहाँ चेंज कर रहा है, मतलब ओमेगा नॉट हम लोग का 210 दिया हुआ है। 210 एंगुलर है तो रेडियन पर सेकेंड। और क्या बोला गया है, तो और ओमेगा क्या हो जाएगा, है ना, वो ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज 190, मतलब रिटार्ड कर रहा है यहाँ पर, है ना। हम लोग क्या एंगुलर स्पीड घट रहा है तो ये रिटार्ड कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो 400 न्यूटन मीटर दिया हुआ, यही दिया 400 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला है फ्लाईव्हील का, दैट इज आई इक्वल टू वाट। आई इक्वल टू पूछा है कि आई इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बताइए इसका क्या होता है। फॉर्मूला रिगार्डिंग टू फ्लाईव्हील जब हम लोग निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या याद है आपको, तो हम लोग क्या होता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। आई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर वो भी मीन में है ना। मीन एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे मीन एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे कितना होता है हम लोग का, ठीक। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। चलिए निकालते हैं एक एक करके, बहुत ही आसान तरीके से। अब बोला है कि मीन एंगुलर वेलोसिटी, मीन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, यही तो होता है। तो 210 प्लस 190 अपॉन 2 यही हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 400 बाई 2 दैट इज 200 रेडियन पर सेकेंड। 200 रेडियन पर सेकेंड। और होगा कुछ नहीं, ये तो निकल करके आ गया। सी एस कैसे निकालते हैं कि क्या याद है, सी एस कैसे निकालते हैं हम लोग। सी एस निकालना थोड़ा सा मतलब ये याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई, है ना, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2, इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसे, ठीक। फॉर्मूला सबका ध्यान रखेंगे तभी जो है आपको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो 210 मतलब क्या हो जाएगा, 210 माइनस 190 अपॉन 210 प्लस 190 अपॉन 2, बताइए कितना हो जाएगा, मतलब 20/400 अपॉन 2। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 20/200। 20/200 इसको क्या लिख दें हम, ये इससे कैंसिल कर दीजिए, मतलब 0.1 आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ अब सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, हम लोग क्या निकल करके आ जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो निकल करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, डेली दिया हो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हो, 400 दिया हो, इक्वल टू आई कितना दिया हो, आई निकालना ही है हम लोग को, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मीन ओमेगा स्क्वायर निकालना, ये सॉरी ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक सेकंड वेट सेकंड, ये ओमेगा स्क्वायर थोड़ी निकला है, ये ओमेगा मीन निकला है, ठीक। हम लोग का यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लेना है तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इंटू सी एस तो आया है 0.1। अब यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि 200 क्या हो जाएगा हम लोग का, 200 इंटू 200 हम लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हम लोग किससे, तो 400 से कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 400 अपॉन 200 इंटू 200 और इंटू 0.1, ये हो जाएगा, ठीक। तो कैंसिल आउट कर देंगे, एक बार में 2 बार जाएगा और ये फिर कितना बार में जाएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, तो 1/10, तो 1/10 को क्या लिखेंगे, दैट इज 0.1, तो जिसमें आंसर है 0.1 वो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से सभी जो फॉर्मूला याद रखेंगे ना, उस हिसाब से आप लोग जो बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो फ्लाईव्हील का यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना था कि ये जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है डेली, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, और ओमेगा वो भी मीन वैल्यू में लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अ प्लेनर मैकेनिज्म हैज 8 लिंक एंड 10 रोटरी ज्वाइंट, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म यूजिंग ग्रबल्स क्राइटेरियन इज। अब तो ग्रबल्स क्राइटेरियन अब अगर यहाँ पे याद रहेगा आपको तभी यहाँ पे निकाल पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे कोई उपाय ही नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो नंबर ऑफ लिंक दिया हुआ 8 दिया हुआ, 10 रोटरी ज्वाइंट दिया, कहने का मतलब लीनियर पेयर है ये, और द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म यूजिंग नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ निकालने के लिए बोला है यहाँ पे कि कितना होगा,
ठीक। तो पहले तो इसमें जो है आपको याद रखना है क्या, तो इसका याद रखना पड़ेगा आपको ग्रबर्स रूल का, है ना, इक्वेशन। तो जो ग्रबर्स इक्वेशन होता है हम लोग का क्या होता है, दैट इज 3n माइनस 2l माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो n क्या है और l क्या है, n जो है हम लोग का है क्या, नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक। और ये l क्या है, तो नंबर ऑफ लीनियर पेयर, नंबर ऑफ क्या, तो लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ लिंक दिया हुआ कितना, 8 दिया हुआ, माइनस 2 इंटू लीनियर पेयर कितना दिया हुआ, तो 10 दिया हुआ, माइनस 4। देखिए कितना आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 8 3 24 होता है, और माइनस 10 दूना 20, और माइनस 4, मतलब ये टोटल इससे कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। मतलब ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हम लोग करेक्ट है, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जब अगर आपको ग्रबर्स इक्वेशन क्राइटेरियन नहीं पता रहता तो आप इसको निकालना असंभव वाली बात था, और वहाँ पे क्या है गलत हम लोग टिक करके आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा था नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ सिस्टम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड फेजेज इज इक्वल टू। अब फिर यहाँ से उसी के रिगार्डिंग, टर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ भी निकालने बोला है कि f क्या होगा, f इज इक्वल टू व्हाट। जब हम लोग क्या बोला है कि इन विच सिस्टम हैज इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट जो है हम लोग का इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू फेजेज, है ना, तब हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है क्या होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें निकालने के लिए, कंपोनेंट जब दिया वो नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ हो, तो इसमें निकालने के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर जो होता है हम लोग का क्या होता है, तो हम लोग का होता है p प्लस एफ माइनस सी, है ना। और ये किसके बराबर होता है, तो ये हम लोग का 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है। जहाँ हम लोग का p क्या है, जहाँ हम लोग का p जो है हम लोग का p हम लोग का फेजेज है, p क्या है, फेजेज है। f क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और c क्या है, तो c हम लोग का कंपोनेंट है, c क्या है, c हम लोग का कंपोनेंट है, ठीक। तो ये सारी चीजें अब यहाँ से हम लोग जो है फॉर्मूला पुट करके जो भी गिवन दिया हुआ है उससे हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। f माइनस सी है, सॉरी f माइनस सी है, यहाँ पर f माइनस सी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि यहाँ पे बोला गया है p c इक्वल टू पी है, तो c इक्वल टू पी है, कैंसिल अगर कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का आराम से निकालना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ का जरूरत नहीं है। दैट इज सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको p प्लस एफ माइनस सी इक्वल टू टी। चलिए फिर से फ्लाईव्हील का क्वेश्चन आया है, वही सेम चीज़ है और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। बोला है फ्लाईव्हील ऑफ मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I is revolving with angular velocity ओमेगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हम लोग का डेल ई काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस होता है, यही होता है हम लोग का। ये देख रहे हो हम लोग कोई भी इसमें जो है हम लोग का कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, है ना। तो उसके लिए जो सी एस जो है ना इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या, वो दैट इज 0.5 होता है। तो 0.5 आई ओमेगा स्क्वायर, ये ध्यान रखना है हम लोग का कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील यही होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है ये इन 4 बार काइनेमेटिक चेन द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर एंड नंबर ऑफ लिंक एल इज गिवन। भाई ये तो फॉर्मूला है, नहीं तो फिर इसको डिराइव करना जाएगा फिर बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। सिंपली ध्यान रखना है वो क्या होता है हम लोग का, दैट इज एल इक्वल टू 2p माइनस 4, एल इक्वल टू 2p माइनस 4, जहाँ एल इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक हो गया, p हो गया हम लोग का नंबर ऑफ पेयर, और ये हम लोग का टोटल फॉर्मूला दैट इज एल इक्वल टू 2p माइनस 4 से हम लोग जो है हम लोग क्या है 4 बार काइनेमेटिक चेन में जो है हम लोग ये हम लोग का रिलेशन दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है अ रिवर्टेड गियर ट्रेन इज वन इन विच आउटपुट एंड इनपुट शाफ्ट, है ना। आउटपुट और इनपुट शाफ्ट रिवर्टेड गियर ट्रेन का है पूछा है। बहुत सारा अलग अलग गियर ट्रेन होता है। गियर ट्रेन कहने का मतलब क्या, जब एक गियर दूसरे गियर से कनेक्टेड हो, है ना। नंबर ऑफ जब हम लोग गियर का यूज करते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गियर ट्रेन कहते हैं। तो एक तो होता है अगर पहला अगर हम लोग का क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा, फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्टेड गियर ट्रेन का एग्जांपल पूछा है कि इस केस में जो हम लोग का आउटपुट और इनपुट शाफ्ट, तो आउटपुट और इनपुट शाफ्ट इसमें ना को एक्सियल होता है। कहने का मतलब है एक ही एक्सिस पे हम लोग का रहता है, दैट इज को एक्सियल। क्या है, को एक्सियल। ये आर एट एंगल टू ईच अदर, ये सब जो है ना गियर का एग्जाम्पल दिया, आर एट एंगल टू ईच अदर, है ना,
आर एट 90 डिग्री होगा, या तो एंगल कोई दिखे राइट एंगल, वो हम लोग जानते हैं कि मीट्रिक गियर कहते हैं हम लोग, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग का जब दो ही लेंगे और उसमें अलग अलग हम लोग का जब हम लोग का एक्सिस होगा तब हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ पर रोटेट करता है। लेकिन रिवर्टेड गियर ट्रेन का पूछा है तो क्या होगा, हम लोग का एक ही एक्सिस पे हम लोग का रहता है और हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का कोएक्सियल रहता है इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना रिवर्टेड गियर ट्रेन के रिगार्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड विद अ क्रैंक टू कनेक्टिंग रॉड रेशियो 1.5 फॉर अ क्रैंक स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम इज अराउंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, है ना, और बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक। क्या बोला, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड विद अ क्रैंक टू कनेक्टिंग रॉड रेशियो इज 1.5 दिया हुआ, 1:5 दिया हुआ फॉर अ क्रैंक स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम इज अराउंड। पहले तो 3000 जो आरपीएम दिया हुआ, n इक्वल टू क्या है हम लोग का 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। इसको या तो यहीं पे चेंज कर लीजिए, है ना, किसमें, तो रेडियन पर सेकंड में निकालना, तो रेडियन पर सेकंड में यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर रेडियन पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000, है ना, और ये क्या हो जाएगा हम लोग किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हम लोग का आरपीएम जो है हम लोग का रेडियन पर सेकंड में चेंज हो, ये हम लोग का रिवोल्यूशन पर मिनट में है, ये हम लोग का रिवोल्यूशन पर मिनट में है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज रेडियन पर सेकंड में यहाँ पर निकल जाएगा 3000, और ये सॉरी यहाँ पर 3000 और इंटू पाई बाई 60 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको जो है हम लोग रेडियन पर सेकंड में चेंज कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम 2 पाई 360 डिग्री लेना है ना, 2 पाई, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई 360 डिग्री और मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर दी। ये हो गया हम लोग का। अब निकालने बोला है, क्या यहाँ पर निकालने बोला है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, निकाल लीजिए, कुछ नहीं है, क्या होता है हम लोग का मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है, वो क्या हो जाएगा हम लोग का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच में 1:5, तो 1/5 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम लोग का क्रैंक स्पीड कितना है, दैट इज 100 पाई, है ना, तो 100 पाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20 पाई रेड पर सेकेंड, 20 पाई रेड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, वही रेड पर सेकेंड, ठीक। लेकिन यहाँ पाई में वैल्यू नहीं दिया हुआ, क्या बोला मैं, यहाँ पे पाई में वैल्यू नहीं दिया, उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 20 × 22/7 होता है 22/7, या तो 3.14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, या तो डायरेक्ट 3.14 से आप दो को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 14 दूना 28 और 3 दूना 6, मतलब 62.8 के रिगार्डिंग यहाँ पर आता है ना। तो ये जो है बी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये जो है पाई का आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोला गायरोस्कोपिक फोर्सेस आर इन एक्शन इन व्हीकल वैन, है ना, बोला गायरोस्कोपिक फोर्सेस। गायरोस्कोपिक फोर्सेस अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग बेंड होते हैं ना, फिर भी हम लोग क्या है स्टेबल रह पाते हैं, क्या बोला मैं, जब हम लोग बेंड करते हैं फिर भी हम लोग जो है स्टेबल रह पाते हैं, गिरते नहीं है, तो वो कौन सा फोर्सेस के कारण, दैट इज आवर गायरोस्कोपिक फोर्सेस। तो वो वही यहाँ पे पूछा है कि गायरोस्कोपिक फोर्सेस एक्शन में कब आता है कोई व्हीकल में, जब हम लोग व्हीकल का मोशन चेंज और मोशन करते हैं, डायरेक्शन या फिर मोशन, ठीक। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, द व्हीकल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेंगे ना व्हीकल का, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, वो हम लोग गायरोस्कोपिक फोर्सेस वहाँ पे एक्शन में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे क्या है बोला गया है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ पॉइजंस रेशियो म्यू द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ई एंड शियर मॉडुलस जी ऑफ इलास्टिक मटेरियल जी। डायरेक्ट हम लोग का क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग का दे दिया है, ये हम लोग का पूछ दिया है क्या इक्वेशंस के रिगार्डिंग, 3 इक्वेशन, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने जैसे याद रखा ई के टर्म में ही मैंने सबको याद रखा, 3 इक्वेशन होता है, पहले वो तीनों इक्वेशन में लिखता। ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है एक 2g × 1 + म्यू, ये पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन तीनों कांस्टेंट के रिगार्डिंग E इक्वल टू 9kg प्लस 3K प्लस G, यही होता है कि कुछ और होता है, यही होता है। ठीक, अगर हम लोग देखें पहला जो इक्वेशन है ये ई जी और म्यू के बीच का है, ई जी और म्यू। दूसरा इक्वेशन देखें तो ये ई के और म्यू के बीच का है। तीसरा इक्वेशन देखें तो ये ई के और जी का है, मतलब तीनों जो है अलग अलग कांस्टेंट के बीच में यहाँ पर जो है हम लोग का रिलेशन यहाँ पर निकल के। अब यहाँ देखते हैं किसके किसके रिगार्डिंग पूछा है, ई का पूछा है, जी का पूछा है, म्यू का पूछा है। कहने का मतलब हम लोग पहला इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो जो पहला इक्वेशन कंसिडर करेंगे दैट इज व्हाट, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, यही है 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अब बोला क्या 2g इंटू 1 प्लस म्यू है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ई और जी हम लोग का क्या बोला है, हम लोग का रेशियो यहाँ पे निकालने बोला, ई इज टू जी का रेशियो निकाल लीजिए। जब निकाल लेंगे तो सिर्फ जी ही इधर आएगा, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस म्यू हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग बनाते रहेंगे। नेक्स्ट आइए, अ स्प्रिंग यूज टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन। शॉक और वाइब्रेशन कौन सा स्प्रिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, दैट इज, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे जो भी ट्रक में लगा रहता है, ट्रक में जो लगा रहता है वो हम लोग का ये इस तरीके से लगा रहता है स्प्रिंग, है ना, ये इस तरह से, है ना, और ये इस तरह से हम लोग का इधर भी रहता है। तो ये हम लोग क्या करता है ना, ये शॉक और वाइब्रेशन दोनों जो है एब्जॉर्ब करने का काम में लाता है। तो बताइए कि ये कौन सा स्प्रिंग है, कौन सा स्प्रिंग का मैंने जो है फिगर ड्रॉ किया, एक मतलब कि सिर्फ जानकारी के लिए। तो ये हम लोग का लीफ स्प्रिंग रहता है, क्या है, तो ये हम लोग का लीफ स्प्रिंग ही है जो हम लोग का शॉक और वाइब्रेशन दोनों एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट आइए, if the principal stresses in a plane stress problem are sigma 1 equal to 100 megapascal, sigma 2 equal to 40 megapascal, the magnitude of shear stress is, sigma 1 दिया है that is major principal stress 100 megapascal, कोई दिक्कत नहीं इसमें। sigma 2 that is हम लोग का minor principal stress कितना दिया हुआ 40 megapascal। तो निकालने क्या बोला है यहाँ पर, दैट इज टॉ निकालने के लिए, टॉ इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, कि और कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। 100 माइनस 40/2 दैट इज हम लोग क्या हो जाएगा 60/2 इक्वल टू 30 मेगापास्कल, क्या हो जाएगा 30 मेगापास्कल। जो भी ऑप्शन है उसमें हम लोग टिक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आइए, इन अ गवर्नर इफ द इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल द गवर्नर इज सेड टू बी। गवर्नर का आया क्वेश्चन यहाँ पर, है ना, गवर्नर का क्वेश्चन यहाँ पे आया, बोला क्या गवर्नर में जब हम लोग का इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट है सभी रेडियाई के लिए, तो सभी रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल का, तो गवर्नर को हम लोग कैसा बोलते हैं, उस टाइम हम लोग गवर्नर को क्या बोलते हैं, स्टेबल गवर्नर। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो अनस्टेबल गवर्नर वहां पे बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बोला गया, कांस्टेंट है, हम लोग क्या है, इक्विलिब्रियम स्पीड हम लोग कांस्टेंट है सभी रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल के लिए, तो यहाँ पे जो हम लोग कैसा वो गवर्नर होगा, दैट इज स्टेबल गवर्नर। सिर्फ थ्योरेटिकल भी बीच में आया था। चलिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप लोग ये आप मेरे तरफ से ये करके लाइएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालिए कितना आपका आंसर आया है। इसका मैं फिगर बना देता हूं और इसका मुझे सिर्फ आप आंसर बताइएगा। ठीक, और कैंटिलीवर ऑफ टू लेंथ 2 मीटर, कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है ना, 2 मीटर लेंथ का है टोटल कितना लेंथ दिया हुआ, दैट इज 2 मीटर का लेंथ यहाँ पे दिया, लेंथ अभी बाद में बनाएंगे। एंड क्रॉस सेक्शन 10 mm इंटू 10 mm कैरीज अ ट्रांसवर्स लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन, है ना, ट्रांसवर्स लोड कितना 10 किलोन्यूटन, वो भी मिड ऑफ द स्पैन में, मिडिल ऑफ द स्पैन में। और ये क्या है, ये 1 मीटर हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का 1 मीटर हो जाएगा, यही चीज दिया हुआ। तो इस केस में हम लोग को बोला कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। इस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग का कितना होगा, ये आप लोग का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड। ऐसा कॉलम जो हम लोग का फेल कर जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस के रिगार्डिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट आइए, a steel bar 100 mm long is subjected to a tensile stress sigma if the change in the length of the bar is 0.05 mm and
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज 200 GPa, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। बार ऑफ 100 मीटर लेंथ, 100 mm लेंथ, और तो कुछ है नहीं, ठीक। और क्या बोला, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा, ये सिग्मा ही निकालना है हम लोग को, ठीक। और क्या, इफ द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार इज, चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार इज डेल एल, डेल एल इक्वल टू कितना दिया, दैट इज 0.05 mm, 0.05 mm, है ना। और क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ E इक्वल टू 200 GPa, 200 GPa, है ना। तो यहाँ पे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, नहीं निकाल पाएंगे, क्या आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप लोग बोलिएगा क्या कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को पता ही नहीं। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, यही होता है। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस तो निकालना ही है, स्ट्रेन हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, यही है। और ई का वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा एल वैल्यू दिया, एल दिया, सिग्मा निकालना है। देखिए ई दिया हुआ हम लोग का दैट इज 200 GPa, है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सिग्मा निकालना ही है। डेल एल कितना दिया हो, दैट इज 0.05 अपॉन ये कितना दिया हो, दैट इज 100, है ना। सिग्मा निकालना है यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा निकालना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, सिग्मा इक्वल टू देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 200, है ना। ये 200, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऊपर चला जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो 200 इंटू 0.05 अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज 100, है ना। तो ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और सॉरी GPa है यहाँ पर, GPa है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि हम लोग का जो है न्यूटन पर mm² में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ पे हम लोग का ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5 to 10, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 0.10, यही हो जाएगा। लेकिन इसको मेगापास्कल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इंटू 10⁵ मेगापास्कल, यही हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, दैट इज 100 मेगापास्कल, यही होगा, ठीक। तो ये हम लोग का बी नंबर हम लोग करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट आइए, बोला क्या, इफ द थिक सिलिंड्रिकल सेल सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर P, मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस एट द इनर सरफेस ऑफ द सेल। मैं यहाँ पे 3 चीजें होता है, मैं बताता हूँ, ये डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर रेडियल स्ट्रेस पूछे, रेडियल स्ट्रेस, ओके, तो रेडियल स्ट्रेस के रिगार्डिंग हम लोग क्या होता है, रेडियल स्ट्रेस हम लोग का कंप्रेसिव होगा हमेशा। कैसा होगा, तो कंप्रेसिव होगा, पहला चीज। दूसरा चीज और पूछ सकता है क्या, कि हुप और या फिर सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, हुप और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग का टेंसाइल होता है, इसके रिगार्डिंग क्या होता है, तो टेंसाइल होता है। पहला क्या बोला कि रेडियल स्ट्रेस पूछेगा तो क्या होगा, दैट इज कंप्रेसिव। हुप या फिर सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बोले तो क्या होगा हम लोग का टेंसाइल। और एक क्या हो गया, और एक स्ट्रेस दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके। इसके रिगार्डिंग ही पूछे तो हम लोग क्या होगा, दैट इज टेंसाइल होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि फोर्सेस हम लोग कैसा कैसा होगा। थिक सिलेंडर के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज मत कीजिए। थिक सिलेंडर के रिगार्डिंग रेडियल स्ट्रेस कंप्रेसिव, हुप सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टेंसाइल। यहाँ पूछा है हम लोग का रेडियल स्ट्रेस, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, दैट इज -P, क्या हो जाएगा, -P। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मुझे लगता है कितना क्वेश्चन हो गया, पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चंस कितना हो गया, वो पहले मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन जो है 20 हो गया है, क्वेश्चंस यहाँ पर जो है 20 हो गया है। मैं अब ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट से मैं यहीं से शुरू करूँगा, है ना। नेक्स्ट से मैं यहीं से एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया है, ये आप लोग करके लाएंगे, ओके। इसी तरीके से बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से आप लोग का जो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप जो है आप लोग ने पढ़ा है, वो भी क्लियर होते जाएगा आप लोग का, ठीक। तो आप लोग जो है ना इसी तरह से, या तो फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खुद भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी है अवेलेबल। मॉक टेस्ट में बार बार बोलता हूँ, मेरे जो वेबसाइट है 2piof.in पर अवेलेबल है, यहाँ पर
आप लोग जाइए, रजिस्टर कीजिए और यहाँ पर जो है अपना मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर और जो है लेटेस्ट पैटर्न पर भी यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सभी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्टेट गवर्नमेंट सभी का हम लोग का यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिर जो है 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा।